एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमने कहा लेट ए बी n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑलराइट, हम जानते हैं कि देयर एग्जिस्ट पॉलिनोमियल्स सच दैट पी ए इज इक्वल टू 0। ऐसे कोई ना कोई पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए पी ए की वैल्यू हमें 0 मिलती है। ऑलराइट, एंड ये सेट नॉन एम्प्टी रहेगा, ऐसे पॉलिनोमियल्स का सेट, बिकॉज हम जानते हैं बाय केले हैमिल्टन थ्योरम, अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स हम डेल्टा एक्स से डिनोट करें, ऑलराइट, देन हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डेल्टा एक्स से डिनोट कर रहे हैं, देन डेल्टा ए जो होगा हमें 0 मिलेगा ऑलवेज केले हैमिल्टन थ्योरम से। इसलिए हमें हमेशा नॉन एम्प्टी सेट मिलेगा, यानी कि कोई ना कोई ऐसे पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट जरूर करेंगे। नाउ इन सभी पॉलिनोमियल्स में से फ्रॉम दीज वी सेलेक्ट दैट पॉलिनोमियल, हम ऐसा एक पॉलिनोमियल सेलेक्ट करेंगे which is of lowest degree, मिनिमल है ना, मिनिमल यानी कि लोएस्ट, सो which is of lowest degree and whose leading term is 1, leading coefficient whose लीडिंग कोएफिशिएंट, यानी कि उस पॉलिनोमियल में जितनी भी डिग्री की पावर्स हैं उनमें से हाईएस्ट डिग्री पावर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं हम उसे। लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1, यानी कि दैट इज मोनिक। जिस भी पॉलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होता है उसे हम मोनिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो सच अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मिनिमल पॉलिनोमियल। ऑलराइट, ऐसे ही पॉलिनोमियल को हम कहते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल, एंड इसे हम डिनोट करते हैं mx से। ऑलराइट, एंड हम जानते हैं जो अगर एक हमारे पास कोई लीनियर ऑपरेटर है t v टू v, सो उसके लिए भी हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में n क्रॉस n मैट्रिक्स मिलेगी। p टू v है, n डायमेंशनल टू n डायमेंशनल। तो लीनियर ऑपरेटर का भी मिनिमल पॉलिनोमियल इसी तरीके से डिफाइन होता है। जो लीनियर ऑपरेटर की मैट्रिक्स होती है उसका मिनिमल पॉलिनोमियल हम लीनियर ऑपरेटर के मिनिमल पॉलिनोमियल को बोलते हैं। नाउ mx इक्वल्स टू 0 जो होता है उसे हम बोलते हैं मिनिमल इक्वेशन। ऑलराइट, सो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, ये होगा आपको क्लियर हो। नाउ हम मिनिमल पॉलिनोमियल के ऊपर कुछ सिंपल थ्योरम्स देखेंगे, सिंपल प्रूफ्स देखेंगे कुछ। सबसे पहला हमारे पास है कि मिनिमल पॉलिनोमियल इज यूनिक। ऑलराइट, mx इज यूनिक। नाउ mx यूनिक प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम दो मिनिमल पॉलिनोमियल्स कंसीडर करेंगे। ऑलराइट, सो हमने कंसीडर किया लेट m1x mx से भी डिनोट किया जाता है, कुछ टेक्स्ट में mt से भी डिनोट किया जाता है। सो m1x हमने माना, मान लीजिए हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो मोनिक है, यानी कि x टू द पावर जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 है। सो x टू द पावर r प्लस a1 x टू द पावर r माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर r माइनस 2 एंड सो ऑन टिल हमें टर्म्स मिलेंगी an। ये n नहीं कह सकते हम, ar तक कह सकते हैं ar, एंड यहाँ पर पावर किस तरीके से है, a1 x टू द पावर r माइनस 1, देन 2 है तो r माइनस 2, सो x टू द पावर r माइनस r माइनस r 0, सो कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी। एंड हमने कहा m2x इक्वल्स टू x टू द पावर r प्लस, अब यहाँ पर अगर कोई और पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं सो b लेना पड़ेगा हमें कोएफिशिएंट b1 x टू द पावर r माइनस 1। मिनिमल पॉलिनोमियल है तो डिग्री सेम ही होगी और ऑब्वियसली दोनों की b2 x टू द पावर r माइनस 2 एंड सो ऑन टिल br। डिग्री सेम होनी इसलिए जरूरी है बिकॉज मान लीजिए इसकी डिग्री हाइयर है तो इसे मिनिमल कैसे कह सकते हैं, बिकॉज इससे छोटा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा है। ऑलराइट, इसलिए दोनों की डिग्री तो ऑब्वियसली सेम ही होगी।
नाउ अगर हम m1x माइनस m2x करें, नाउ m1x माइनस m2x करने से पहले दोनों मिनिमल पॉलिनोमियल है, यानी कि दिस इंप्लाइज m1a इक्वल्स टू 0, m1a इक्वल्स टू 0 मिलना चाहिए। ये हमने जिस भी मैट्रिक्स का हम मिनिमल पॉलिनोमियल ले रहे हैं, सो हम लिख सकते हैं a टू द पावर r प्लस a1 a टू द पावर r माइनस 1 एंड सो ऑन टिल ar कोएफिशिएंट जो है इक्वल्स टू 0। सिमिलरली m2a भी 0 मिलना चाहिए, यानी कि a to the power r plus b1 a to the power r minus 1 and so on till ar equals to 0 मिलना चाहिए। Now subtracting both these equations, what we will get? ar term दोनों में same है, so this term will cancel out and we will get a1 minus b1 ar minus 1। अब देखिए यहाँ पर हमने ar वाली जो टर्म है a to the power r minus 1, उसमें से कोएफिशिएंट्स को हमने कॉमन लिया है a1 minus b1। सिमिलरली सभी टर्म्स में हमें इस तरीके से कोएफिशिएंट्स मिलेंगे a2 minus b2 a to the power r minus 2 एंड सो ऑन टिल ar, यहाँ पर हमारे पास br है माइनस br इक्वल्स टू 0 हमें मिल रहा है। अगर हम इन कोएफिशिएंट्स को मान लीजिए c से डिनोट करें, सो हमें c1 ar minus 1 प्लस c2 ar minus 2 and so on till CR equals to 0 मिल रहा है। कहने का मतलब this implies A satisfies a polynomial of degree less than R, बिकॉज देखिए यहां पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, r माइनस 1, यानी कि a एक ऐसे पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है जिसकी डिग्री r से भी लेस है, यानी कि m1x एंड m2x इज नॉट मिनिमल। बट ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि m1x एंड m2x तो हमारे पास मिनिमल थे। दिस इंप्लाइज यहां पर ये जो पॉलिनोमियल है इसको जीरो पॉलिनोमियल होना होगा। दिस इंप्लाइज ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, दिस पॉलिनोमियल इट इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके कोएफिशिएंट्स सभी जीरो हों, 0 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर, ऐसे पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, एंड एंड जीरो ही मिलेगा हमें। सो यानी कि अगर जीरो पॉलिनोमियल है तो सभी कोएफिशिएंट्स इक्वल्स टू जीरो होने चाहिए। नाउ कोएफिशिएंट्स इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या हुआ? कोएफिशिएंट इक्वल टू जीरो होने का मतलब हुआ a1 इक्वल्स टू b1, a2 इक्वल्स टू b2, a3 इक्वल्स टू b3 एंड सो ऑन टिल an इक्वल्स टू bn। सॉरी ar था हमारे पास, हम r लेकर चले गए, सो ar इक्वल्स टू br। नाउ सभी कोएफिशिएंट्स हमें सेम मिल चुके हैं। सो अगर सभी कोएफिशिएंट सेम है तो क्या ये पॉलिनोमियल्स डिफरेंट होंगे? नहीं, ये पॉलिनोमियल सेम ही है हमारे पास। दिस इंप्लाइज m1x इज इक्वल्स टू m2x, यानी कि अगर मिनिमल पॉलिनोमियल है तो वो यूनिक है, बिकॉज हम अलग लेके चले थे बट हमें सेम मिल गया, यानी कि अलग एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। सो ये था हमारे पास प्रूफ। नेक्स्ट प्रूफ है हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल is divisor of every polynomial that annihilates a, every polynomial that annihilates a। annihilates a का मतलब क्या हुआ? annihilate करना मतलब उसे खत्म करना, यानी कि that is if g a is equals to 0, यानी किसी पॉलिनोमियल के लिए अगर हमें उसमें पुट करें एंड वैल्यू हमें जीरो मिले, सो जी इक्वल्स टू जीरो, देन mx डिवाइड्स, हाँ सही है, सो mx डिवाइड्स gx। यहां पर हम एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, दैट इज इफ देयर एग्जिस्ट gx सच दैट ga इक्वल्स टू जीरो, यानी कि अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल gx एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट
जी ए हमें 0 मिले, देन एम एक्स जो होगा वो डिवाइड करेगा जी एक्स को। ऑलराइट, इसका प्रूफ काफी सिंपल है। ना जब डिवाइड की बात आ गई है तो सबसे पहले हम यूज करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम का। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम कह सकते हैं, अब डिवीजन एल्गोरिथम हम इसलिए लगा सकते हैं बिकॉज एम एक्स जो है उसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू डिग्री जी एक्स होगी, बिकॉज एम एक्स क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल है जिसके लिए एम ए हमें 0 मिले। ऑलराइट, तो यानी कि एम एक्स की डिग्री या तो इससे छोटी हो सकती है या फिर इसके इक्वल हो सकती है। इक्वल तब होगी जब जी एक्स खुद ही हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल हो। ऑलराइट, सो हम लिख सकते हैं जी एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स जहां पर हमारा रिमाइंडर है एंड क्यू एक्स हमारा क्वोशंट है। ऑलराइट, नाउ हमने x की जगह a पुट करेंगे, सो x इक्वल्स टू a पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, जी ए इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम ए इंटू क्यू ए प्लस आर ए। अब यहां पर हमारे पास जो एम ए होगा वो 0 होगा बिकॉज एम एक्स हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल है, सो एम ए 0 होगा, सो 0 इंटू क्यू ए। देन जी ए भी 0 होगा बिकॉज ये हमें गिवन है कि जी ए इज इक्वल टू 0, सो 0। तो इससे हमें क्या मिला, आर एक्स आर ए इज इक्वल टू 0। आर ए 0 है। अब यहां पर दो केसेस हो सकते हैं, आइदर आर ए हमारे पास 0 पॉलिनोमियल हो और क्या हो सकता है हमारे पास आर ए एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल हो जिसके अंदर ए पुट करने पे हमें 0 मिल रहा है। बट डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग डिग्री आर एक्स जो होती है वो लेस देन डिग्री एम एक्स होती है। ये डिवीजन एल्गोरिथम का रूल होता है। नाउ डिवीजन एल्गोरिथम के रूल के अकॉर्डिंग अगर डिग्री आर एक्स लेस देन डिग्री एम एक्स है तो यानी कि अगर आर ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, आर एक्स नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, देन इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है डिग्री लेस देन डिग्री एम एक्स का जो कि ए को एनिहिलेट कर रहा है, जिसके लिए आर ए इक्वल्स टू 0 मिल रहा है आपको। यानी कि आर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। बट वो अगेन हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा बिकॉज मिनिमल की डेफिनेशन यही है कि इससे छोटी डिग्री का पॉलिनोमियल उसको ए को एनिहिलेट नहीं कर सकता, उसके लिए आपको आर ए 0 नहीं मिल सकता। दिस इंप्लाइज आर ए इज 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल कहने का मतलब यही है कि उसके सभी कोएफिशिएंट 0 हैं एंड वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सो आर एक्स को 0 से रिप्लेस किया जा सकता है। दिस इंप्लाइज आर एक्स इक्वल्स टू 0 है, 0 पॉलिनोमियल है। सो हमें क्या मिलेगा, जी एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स इंटू क्यू एक्स। जी एक्स इक्वल टू एम एक्स इंटू क्यू एक्स मिल चुका है हमें। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो जी एक्स को डिवाइड कर रहा है, प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहा है। इसी की एक कॉरिलरी से हम क्या कह सकते हैं, एम एक्स डिवाइड्स डेल्टा एक्स, जहां पे हमारे पास डेल्टा एक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्यों करेगा, बिकॉज हम जानते हैं एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डेल्टा ए 0 मिलेगा हमें, सो एम एक्स डिवाइड्स डेल्टा एक्स हमें मिलेगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास कि जो हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल है, सिमिलर मैट्रिसेस का मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास सेम होगा। सिमिलर, या फिर इसे हम लिख सकते हैं इफ A is similar to B, then MAX is equals to MBX. इन शॉर्ट अगर हम लिखना चाहें तो अगर A and B सिमिलर हैं then मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A is equals to मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ B. Now A and B अगर सिमिलर हैं तो इसे हम लिख सकते हैं B is equals to P inverse AP. Alright. Now B is equals to P inverse AP अगर लिखा जा सकता है तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि B स्क्वायर जो होगा वो इक्वल्स टू होगा P इनवर्स AP होल स्क्वायर। P इनवर्स AP होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ,
पी इनवर्स ए पी। नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, सो हम यहाँ पर ऑर्डर रीअरेंज, हम यहाँ पर ग्रुपिंग को रीअरेंज करेंगे। सो पी इंटू पी इनवर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। पी इंटू पी इनवर्स हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। सो हमें क्या मिला, आई। नाउ हमें क्या मिल रहा है, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। सो पी इनवर्स ए स्क्वायर पी। इन अदर वर्ड्स अगर आप इसे जनरलाइज करें तो आपको मिलेगा, जैसा कि अगर हम बी क्यूब के लिए करें फॉर एग्जांपल, तो बी क्यूब हमें क्या मिलेगा, पी इनवर्स ए पी होल क्यूब। होल क्यूब को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं होल स्क्वायर इंटू पी इनवर्स ए पी। नाउ पी इनवर्स ए पी होल स्क्वायर हमने अभी देखा, हमारे पास पी इनवर्स ए स्क्वायर पी है। सो हम यहाँ पर इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ पी इंटू पी इनवर्स अगेन आइडेंटिटी हो जाएगा। सो हमें इन द एंड क्या मिलेगा, बी क्यूब इज इक्वल्स टू पी इनवर्स a cube p. In general, b to the power n is equals to p inverse a to the power n p. All right. Now, मान लीजिए हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल mx है a का। All right. Now a का अगर मिनिमल पॉलिनोमियल mx है तो हम लिख सकते हैं, मान लीजिए mx को डिनोट किया जा रहा है x to the power r plus a1 x to the power r minus 1 plus a2 x to the power r minus 2 and so on till ar. Alright. Now अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल है तो हमें क्या मिलेगा, m a is equals to 0. This implies ar plus a1 x to the power, x की जगह a है, so a to the power r minus 1 plus a2 a to the power r minus 2 and so on till ar equals to 0. इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं। नाउ अगर हम इसी इक्वेशन में इसी पॉलिनोमियल b की वैल्यू पुट करके देखें तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। mb इज इक्वल्स टू, mb हमें क्या मिलेगा, x की जगह हम b पुट करेंगे। सो b की जगह हम पुट कर सकते हैं p इनवर्स ap। So P inverse AP whole power R plus A1 P inverse AP whole power R minus 1 and so on till AR, ये हमें मिला। Now अभी हमने जो प्रूफ देखा ऊपर b to the power n के लिए, उसके हेल्प से हम कह सकते हैं, हम यहाँ पर पावर को रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, a to the power r then a to the power r minus 1 एंड सभी टर्म्स में। नाउ अगर हम यहाँ पर P इनवर्स जो मैट्रिक्स है उसे कॉमन लें तो हम लिख सकते हैं P इनवर्स a to the power r P plus a1 a to the power r minus 1 P and so on till ar के साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई भी आएगी, बिकॉज हम मैट्रिक्स इसमें बात कर रहे हैं। सो हमें यहाँ पर आई होगा, आई मिलेगा। देन अब हम P को भी कॉमन ले सकते हैं। सो P को हम राइट साइड में कॉमन लेंगे, बिकॉज मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ऑलराइट। नाउ I जो था, I से P इनवर्स कॉमन लेने के लिए हम I को लिख सकते हैं P इनवर्स P। सो P जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर P बचेगा, एंड P को भी हम कॉमन ले आए हैं, सो अगेन हमारे पास I बचेगा। सो P हमें मिला। नाउ ये जो टर्म है बाय इक्वेशन 1 हम जानते हैं ये जीरो है, हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है। सो P इनवर्स इंटू जीरो इंटू P, और P इनवर्स इंटू जीरो इंटू P अगेन हमें जीरो मिलेगा, जीरो, यानी कि MB भी जीरो मिल रहा है हमें when MA is equals to 0, यानी कि जो हमारे पास MX है it is also minimal polynomial of B, यानी कि similar matrices have same minimal polynomial. So this was all in this video. I hope you like this video. अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।